Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. 1 minute. कब से ये? Good morning. Good morning. कब से हुआ होगा? Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. 43.
लेक्चर 7 है, ये मैट्रिसेस का लेक्चर 7 है, क्योंकि हमने मंडे मंडे से स्टार्ट किया था। तो मंडे से सैटरडे आपका 6 लेक्चर हो गया होगा। आज ये 7वां लेक्चर है, मैट्रिसेस का 7वां लेक्चर है। वैसे डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का तो काफी लेक्चर हो गया है, देखा जाए टोटल एवरेज देखा जाए तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। काफी लोग आ गए हैं, जितना आएंगे थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट में यही पढ़ा था, स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने बताया था कि ये केवल स्क्वायर वाले केस में ही पॉसिबल है और किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसमें बताया गया था कि आपका ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा सिमेट्रिक वाले केस पे। या आप ये भी बोल सकते थे कि अगर आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक दे रखा है तो उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। क्या होंगे आपके कॉन्जुगेट एलिमेंट, आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। लेकिन इस क्यू में क्या पढ़ा था कि आपका ए ट्रांसपोज निकालो। इस क्यू सिमेट्रिक में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ए ट्रांसपोज निकालो, वो आपका किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। ये हम लोगों ने क्या किया था, उसमें पढ़ा था। ठीक है, ये इसके लिए पढ़ा, और साथ में ये बोला था कि कॉन्जुगेट एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्या बताया था मैंने यहाँ पे कि कॉन्जुगेट जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के निगेटिव होंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद, हाँ ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब आगे इसके बाद नोट लिखा था कि पहला नोट, ये तो डिटर्मिनेंट में भी सेम लिखा था कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, ये याद रखने को भी मैंने बोला था आप लोगों को। और नोट नंबर 2 जो हम लोगों का पहला नोट ये था, दूसरा ये था कि अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन a प्लस a विल बी सिमेट्रिक एंड a माइनस a t विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। अगर प्लस है तो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, बीच में अगर माइनस दे रखा है तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड a कैन बी रिटन एज अ सम एंड डिफरेंस ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसके बारे में हम लोगों ने ये वाला पॉइंट लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, मतलब पहला पॉइंट ये नोट नंबर 2 तक हो गए थे। अब बात करते हैं नोट नंबर 3। ठीक है, ये आप ये भी बोल सकते हो कि मैं एक तरीके से सबका क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, करा रहा हूँ मैं एक तरीके का क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ, बस वो किसके फॉर्म में है, आपका नोट के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या है, इफ ए, लिखते जाना, इफ ए एंड बी आर, if A and B are square matrices, square matrices of same order, square matrices of same order, if and and if नहीं है, and also both are symmetric, also both are symmetric, then इसके अंदर आएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसके अंदर क्या आएगा हम लोगों का, फर्स्ट पॉइंट आएगा, ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक। सेकेंड, ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या, मेरे साथ स्क्रीन शेयर है, रुको एक सेकंड में दोबारा करता हूं। 2 मिनट दो। अभिषेक अब सही है, अभिषेक, अभिषेक अब सही है। यस, ठीक है। थर्ड, इसका जो इसी के अंदर जो थर्ड पॉइंट आएगा, इफ ए एंड बी commute as well as, if A and B commute as well as, then AB will be symmetric। नोट डाउन करते जाना भाई साथ साथ में, AB will be symmetric। ठीक है, थर्ड है। इसका फोर्थ एक साथ सारा लिख लेते हैं
इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए के विल बी सिमेट्रिक, ए के विल बी सिमेट्रिक, एंड फिफ्थ है जो हम लोगों का है वो है सी ट्रांसपोज ए इंटू सी विल बी सिमेट्रिक, विल बी सिमेट्रिक, ठीक है। ब्रैकेट में इफ डिफाइंड, इफ डिफाइंड, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, फिर प्रूफ देखते हैं, कुछ कुछ का प्रूफ देखेंगे, बाकी मैं आपको खुद खुद को भी करने को दूंगा। पहले ये 5 पॉइंट जल्दी से नोट डाउन करो, ये नोट डाउन हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। जल्दी से नोटेड। सभी का नोट डाउन हो गया है, ठीक है। ओके, देखो सबसे पहले पहला वाला प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ के लिए मैं अगले पेज पे आता हूं, है ना। पहला वाला जो प्रूफ है वो क्या बोल रहा है कि आपका ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर एंड बोथ आर सिमेट्रिक। अब बोथ आर सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर है, ये सबके लिए। अभी अगर मैं पहला ना भी लिखूं, सबके लिए दे रखा है। और बी ट्रांसपोज आपका बी के बराबर है, ये हम लोगों को गिवन है। अब इसमें पहला जो बोल रहा है कि ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक, तो एक काम करो, ए बी प्लस बी ए को एक समय के लिए कुछ मैट्रिक्स मान लो। मैं उसको बोल देता हूँ एक मैट्रिक्स डी बोल देता हूँ, मान लो डी मैट्रिक्स। तो ए बी प्लस बी ए हमारा ये है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि डी ट्रांसपोज आपका डी के बराबर है। क्या आपका डी ट्रांसपोज डी के बराबर है। एक काम करो, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो डी ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ये आ जाएगा। अब सम में तो डायरेक्टली आपका ऐसे ट्रांसपोज चला जाता है, और बीए वाले में भी क्या हो जाएगा, ऐसे ट्रांसपोज चला जाएगा। बस अब जैसे इसको ओपन करोगे रिवर्सल लॉ लग जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपका ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब सारा चीज इक्वल दे रखा है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ये ए के बराबर है, और ये इंटू बी है। ये क्या आ गया आपका डी के बराबर आ गया। आपको दिख गया ये डी के बराबर आ गया। अब जो दूसरा है, ठीक है, ये पहला वाला था। अब ये दूसरा देखो, अब दूसरा क्या बोल रहा है। ये पहला वाला था कि ए बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक, पहला प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, बात करते हैं, करें। तो दूसरा वाला क्या लिख के रखा है, बी, अब मान लो उसको मान लो। तो ए बी माइनस बी ए मान लो, मान लिया ए बी माइनस बी ए। जैसे ए बी माइनस बी ए माने तो अगेन डी ट्रांसपोज निकाला, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाला तो ये क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज आएगा। तो यहां से आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आएगा। दिख रहा है बी ट्रांसपोज क्या है, बी, ए ट्रांसपोज ए माइनस ए बी, यही आएगा। माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस के साथ डी आ गया, दिख रहा है आपका। तो डी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस डी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो गया, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट था हम लोगों का, सेकंड पॉइंट था। क्या बता रहा था दोबारा एक बार, ठीक है। ये पहले 2 पॉइंट सभी को क्लियर है, क्लियर है भाई पहले 2 पॉइंट सभी को। अगर हाँ तो एक बार बताओ मुझे, फिर मैं तीसरा करूंगा। पहले 2 पॉइंट क्लियर है, यस या नो में बताओ। क्लियर, और जिस क्लियर, ठीक है। चलो अब थर्ड पॉइंट यहीं पे देख लेते हैं भाई। देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है आपका कि ए एंड बी कम्यूट एज वेल एज देन ए बी विल आपका क्या करेगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो थर्ड देखो, थर्ड मान लो अगेन डी को मान लो आपका ए बी मान लिया। अब जैसे ही अगर आपने डी को ए बी माना है, तो अगेन मेरे को क्या प्रूव करना है, डी ट्रांसपोज किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो एक काम करो, डी ट्रांसपोज निकालो। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है भाई, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या दे रखा है, बी, ए दे रखा है, दिख रहा है, और ये कॉम्यूट भी कर रहा है। तो क्या मैं बी ए को अगेन आपका ए बी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो अगेन ये किसके बराबर आ गया, डी के बराबर आ गया। तो अब देखो तीसरा वाला भी हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया होगा तीसरा।
अब ए के बिली सिमेट्रिक, ये तो सिमेट्रिक ही होगा क्योंकि आपका ए अगर सिमेट्रिक दे रखा है, अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्री दे रखा है तो पावर में आप कुछ भी लगाते जाओ, हमेशा क्या आएगा वो आपका सिमेट्रिक ही आएगा, हमेशा क्या आएगा आपका वो सिमेट्रिक। और आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, कैसे, ध्यान से देखो। ये फोर्थ वाला प्रूफ मैं कहाँ करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। फोर्थ वाला एक साथ दूंगा अभी टाइम लिखने का, ठीक है। तो एक काम करो, डी बराबर मान लो ए की पावर के मान लिया। अब यहां तक डी ट्रांसपोज निकाला तो ए की पावर के इंटू ट्रांसपोज आ जाएगा, आगे जाएगा। मैंने यहाँ पे बता के रखा है कि पहले के लो या बाद में ट्रांसपोज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वाली चीज को चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ए ट्रांसपोज हमको पता है किसके बराबर है, ए की बराबर। देखो फिर से ये किसके बराबर आ गया, डी के बराबर आ गया। अगेन ये अगर ये डी के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये जो ए की पावर के होगा वो भी क्या होगा हम लोगों का, सिमेट्रिक होगा। पांचवा देखो, पांचवा पॉइंट है कि अगर, पांचवा क्या था हमारा, हाँ, डी मान लो, सी की पावर टी, ए और सी मान लिया। तो अगेन हमको क्या प्रूव करना है, डी की पावर डी बराबर डी प्रूव करना है सिमेट्रिक के केस के लिए। तो अगेन मैंने यहां से डी ट्रांसपोज निकाला, जैसे डी ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, सी टी ए सी का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी लगा दो तो अगेन रिवर्सल ड्रॉ, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी। ए ट्रांसपोज क्या दे रखा है आपका, ए दे रखा है, तो सी टी ए सी आ गया, आ गया। और सी के बारे में कोई कमेंट पास नहीं है तो अगेन ये डी के बराबर। तो अगेन आपका ये जो ये हो गया, ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया, हो गया। ये सी के बारे में कोई कमेंट पास नहीं है, बस हम लोगों को ए के बारे में कमेंट पास था, और ए के हिसाब से ही आपका सी क्या, ये वाला भी डिटरमिनेंट क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। चलो जल्दी से प्रूफ नोट डाउन करो, और कोई डाउट हो तो बताओ देन मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जल्दी से, जल्दी जल्दी करना आप, सारे प्रूफ नोट डाउन करो। करो प्रूफ जल्दी से। प्रूफ हो जाए तो बताना। तो लास्ट थर्ड स्टेप ये, जहां मैं मार्क कर रहा हूं, देखना, ये वाला स्टेप, लास्ट स्टेप जहां पे मैंने मार्क किया, ये वाला या इसके ऊपर वाला, नेक्स्ट पेज, हाँ अभी नेक्स्ट पेज में आते हैं ना। पहले ये वाला पेज नोट डाउन कर लो, फिर उस पेज पे भी आएंगे, एक एक, एक पेज करके बात करते हैं ना। पहले ये वाला नोट डाउन कर लो, फिर उस वाले पेज पे पहुंचेंगे हम। नोटेड, सभी का नोट डाउन, क्लियर एंड नोटेड, ठीक है। ये सारा लिख के देखोगे ना अपने आप समझ में आता है, पता है, खुद से लिख के देखोगे ना क्लियर होता जाएगा सभी को अच्छे से एकदम। चलिए काफी का हो गया नोट डाउन, सभी का हो गया होगा, अगर किसी का बचा है तो वेट लिखो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो हो गया सबका, वेट। मृणालिनी टाइम से आया करो, नेक्स्ट लेक्चर से टाइम से, ऐसे लेट नहीं आने का, लेट आओगे तो छूट जाएगा ना स्टार्टिंग का। 5 मिनट लेट आओ तो चलता है, पर इतना लेट नहीं करने का नेक्स्ट टाइम से। चलो ठीक है। हाँ अब ये वाला, ये थर्ड वाला प्रूफ नोट डाउन करो, थर्ड वाला प्रूफ नोट डाउन करो। अब मृणाली आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर पॉसिबल हो तो इस पेज का, बाद में आप लिख लेना, स्टार्टिंग का ये है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया है पढ़ना आज का, और फिर इसके बाकी प्रूफ देख रहे देते हैं देर से हम लोग, ठीक है। ये पेज जल्दी से कर लो पहले, थर्ड प्रूफ जल्दी से हो गया होगा सभी का, सिंपल सा थर्ड प्रूफ तो। यस थर्ड प्रूफ तो सिंपल सा था, सबका हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो ये वाला प्रूफ करो, ठीक है।
ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था, पी ट्रांसपोज, हाँ सही लिखा है। हाँ विस्तार, आप बताइए, वाले पेज पे डाउट है? देखो क्या बताया कि मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। क्या करना है? इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है इस वाले को। तो मैंने बोला भाई एक समय के लिए इसको डी मान लो, मान लिया इसको डी। अब जैसे ही डी माना तो मेरे लिए ये प्रूफ होगा कि डी ट्रांसपोज को मैं डी के बराबर कर दूं, टू प्रूफ है ना, टू प्रूफ ये है। मेरे को ये प्रूफ करना है। मैंने डी ट्रांसपोज निकाला। अब जैसे ही डी ट्रांसपोज निकालोगे वो क्या होगा? सी टी ए, सी जो लिखा हुआ है उसका ट्रांसपोज। अब रिवर्सल लॉ लगेगा। तो रिवर्सल लॉ क्या बोलता है? सबसे पहले इस वाले का, सबसे पहले देखो अभी ये सबसे आगे है, ये वाला टर्म ये सबसे पीछे चला गया। तो जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले को मैं बता रहा हूँ दोबारा देखो, यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगाओगे तो क्या आएगा? ये जो सी है ये सबसे पहले लिखा जाएगा सी ट्रांसपोज, फिर ये ए लिखा जाएगा ए ट्रांसपोज, और ये लिखा जाएगा सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये लिखा जाएगा। अब सी ट्रांसपोज को मैंने सी ट्रांसपोज, देखो यही सेम चीज लिखा, सी ट्रांसपोज को सी ट्रांसपोज लिखा, ए को ए ट्रांसपोज लिखेंगे यहाँ पे, ए का ए ट्रांसपोज। पर ए ट्रांसपोज को मैंने अगेन क्या लिख दिया? ए लिख दिया। क्यों अगेन ए लिखा? क्योंकि ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, दैट्स व्हाई ए लिख दिया। सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो अगेन क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा। तो देखो अगेन ओरिजिनल डी के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ठीक है, मानसी क्लियर हो गया अब? क्लियर, वेरी गुड। चलो जल्दी से नोट डाउन करो भैया वाला पेज, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर एंड नोटेड, ओके। नोटेड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं, है ना? अब ठीक है, ये होगा अब नोट नंबर 4। 3 नोट लिखा था, ये नोट नंबर 4 है। ठीक है, ये एक तरीके से आप मान सकते हो मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूं, बट इसको नोट के फॉर्म में करा रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, अगला है ए इज ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A is a skew symmetric matrix, then A की पावर k will be। अब A की पावर k आपका दो केसेस आएगा। ठीक है, A की पावर k सिमेट्रिक होगा, A की पावर k सिमेट्रिक होगा इफ k इज इवन। ठीक है, अगर k आपका इवन है, एंड A की पावर k स्क्यू सिमेट्रिक होगा, A की पावर k आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा इफ k इज ऑड। अब ये बहुत बड़ा सवाल आ गया भाई कि सर यहाँ पे दो कैसे आ गए? अब आप बोलिएगा सर यहाँ पे दो कैसे आया? मैं बोलूंगा देखो प्रूफ देखो इसका। भाई अगर स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब ए जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस ए के बराबर होगा। अब मैंने बोला भाई मेरे को अगर ए की पावर के को प्रूफ करना है तो मैंने भाई डी मान लिया एक समय ए की पावर के को, माना। अब मैंने जैसे ही माना मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाला, तो डी ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? ए की पावर के का ट्रांसपोज होगा। तो अगेन आप बोलोगे सर आप इसको ऐसे लिख दो, ए ट्रांसपोज की पावर के लिख दो, लिख दिया। अब डिपेंड करेगा ना, ए ट्रांसपोज जैसे ए ट्रांसपोज है ना? तो अब ए ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूं एक समय के लिए? देखना ध्यान से, ठीक है, इसको यही लिखता हूं। तो डी बराबर ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए ट्रांसपोज अभी हमने देखा कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है आपका? माइनस ए के बराबर, माइनस ए की पावर के बराबर है। अब डिपेंड करेगा किसके वैल्यू के ऊपर? के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर के आपका इवन हुआ, अगर के आपका इवन हुआ तो माइनस ए माइनस ए माइनस ए, जैसे मान लो के की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, माइनस ए इंटू माइनस ए क्या हो जाएगा? प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको वो क्या आ जाएगा? आपका सिमेट्रिक आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? वो सिमेट्रिक आ जाएगा। बट अगर यही चीज, बट अगर यही चीज आपका माइनस ए लिख के रखा है, के मान लो आपका निगेटिव हो गया, के आपका क्या हो गया? निगेटिव। तो
तो माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए क्यूब आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा, आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पे दो केसेस है कि अगर आपका इवन है तो आपका के ए की पावर के सिमेट्रिक होगा, और अगर आपका ऑड है तो ए की पावर के क्या हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। माइक स्टार्ट करो, माइक स्टार्ट है रे। बाकियों को आवाज आई है क्या, या केवल नौमान को प्रॉब्लम आया है? बाकियों को आवाज आई है? तुम्हारा माइक स्टार्ट करें, तुम्हारा। रुको, पहले इसको नोट डाउन करो, मैं बताता हूँ फिर, ठीक है? पहले नोट डाउन करो, मैं तेरा माइक स्टार्ट करता हूँ। ले, सबका स्टार्ट है, बोलो। हाँ बोल। सर वो ए की पावर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए प्रूव करना है ना, तो आपने वो यूज कैसे किया इधर? ए ट्रांसपोज इनटू ए माइनस ए प्रूव नहीं करना है, ये गिवन है। इफ, इफ यहां लिख लो, इफ। कंडीशन है क्या? हाँ, इफ ए, इफ ए इज, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंडीशन है ना ये तो। ये तो लास्ट वाले केस में भी ऐसे किया था। देखो यहाँ पे ए एंड बी आर स्क्यू, देन के बाद आपका वो आता है ना, रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे। वही चीज तो किया है यहाँ पे, ये कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में पहले से। क्लियर? हाँ क्लियर सर। ठीक है, तो अभी मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बीच बीच में आवाज आएगी, इस वजह से ऑफ कर देते हैं, ठीक है? चलिए करिए, नोट डाउन करिए जल्दी से, वो तो क्वेश्चन में गिवन है ना। नोटेड, ओके। सभी का नोट डाउन हो गया होगा, किसी का बचा है तो वेट लिखो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताओ। क्लियर एंड नोटेड, ओके, सभी का हो गया। नोटेड, ठीक है, चलिए अगला। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, जैसे हमने चार पढ़े थे ना, उसके अलावा एक और आता है, वो आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी एक हम लोगों का स्पेशल टाइप का एक मैट्रिक्स है। चार पहले पढ़ा था, ये पांचवा बोल सकते हो, चाहो तो अलग से हेडिंग भी लिख के रख करेंगे। अब ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही आता है। क्या आता है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही आता है। मतलब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आपका ऑर्थोगोनल की कंडीशन आएगी, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। चलो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक समय के लिए हम ए बोल देते हैं, ठीक है? कंडीशन क्या है आपका, कि आप ए निकालो और ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, या ए ट्रांसपोज से ए को मल्टीप्लाई करो। याद है ना, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, मैंने आपको बता के रखा है। ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए, अलग अलग चीजें होती है। अगर ये आपका निकालने के बाद आई के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए आपका, ये आई के बराबर आ जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका जो ए मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? ये क्या है, कंडीशन है, किसका कंडीशन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन, ठीक है? अब इसमें जो सबसे पहला चीज आता है, जैसे मैंने अभी क्या बोला आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, आई के बराबर है। मैंने दोनों तरफ आपका डिटर्मिनेंट लिया, मैंने क्या लिया आपका, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया, ले लो भाई। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी आई का डिटर्मिनेंट। अब जैसे डिटर्मिनेंट लिया तो प्रॉपर्टी लगा के इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, मॉड ए, और ये मतलब दो अलग अलग, और आई को तो वन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई का डिटरमिनेंट क्या आएगा आपका, वन आ जाएगा। अब ये आई लिखो या आई एन लिखो एक ही बात है। आई एन मतलब क्या आपका, कि जो भी आपका ऑर्डर होगा, है ना,
क्योंकि अभी हम लोगों को ए का ऑर्डर नहीं पता, उसको आई एन लिख दो। चलो अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर बराबर 1 आएगा। तो जल्दी से मुझे ये बताओ मॉड ए की वैल्यू क्या, मॉड ए की वैल्यू क्या आएगी, ये आप लिख के बताओ जल्दी से। अगर मॉड ए स्क्वायर बराबर 1 है तो मॉड ए बराबर क्या आएगा, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, बताओ जल्दी से लिख के बताओ। अगर ये 1 है तो ये मॉड ए क्या आएगा, बताओ। +-1। ओके, नौमान का आंसर है +-1। बाकी लोग भी बताओ भाई, कुछ तो बोलो। +-1, यस करेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा, +-1 आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, +-1 आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये देखना समझ पड़ेगा कि ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है, बट मॉड ए बराबर +-1, ये मॉड वो वाला मॉड नहीं है। ठीक है, कि हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये किस लिए मॉड है आपका, ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो अब ये पहला पॉइंट था। अब जैसी मैंने बताया था कि आप लोगों का, मैंने जैसे ही बताया था आप लोगों का कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 के बराबर नहीं आती है ना, तो उसको हम लोग, उसका क्या निकाल सकते हैं, हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसका, हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल है। अगर मैंने क्या बताया, इनवर्टिबल मतलब क्या, इनवर्स निकालना। ठीक है, इनवर्टिबल मतलब क्या, इनवर्स निकालना। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर मॉड ए जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, अगर वो नॉन जीरो आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। उसका क्या मतलब है, इनवर्स निकालना पॉसिबल। ठीक है, और अगर इनवर्स निकालना पॉसिबल है तो ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्या बोला जाता है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये लिखा है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इन्वर्टिबल। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं भाई इसी में। अब इसका थर्ड पॉइंट जो है, अभी मैंने बताया आपको कि अगर इसका इनवर्स पॉसिबल है, अगर इसका इनवर्स पॉसिबल है तो मैंने क्या किया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन किया। क्या किया आपका, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन। तो ए इनवर्स इंटू ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इंटू आई। तो अभी आपको पता है कि ए इनवर्स इंटू ए, ये तो आपका आई हो जाएगा, ये मैंने आपको बहुत बार बता के रखा हुआ है। और ए इनवर्स इंटू आई, ये क्या हो जाएगा आपका ए इनवर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ए इनवर्स होता है वो आपका ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। बस ये केवल किसके लिए है, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, केवल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि इनवर्स निकालना, जब भी हम लोग आगे इनवर्स निकालना चालू करेंगे ना, अभी पढ़ेंगे, तो इनवर्स निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग चेक करते रहते हैं कि क्या हम लोगों को सिंपल सा चीज मिल जाए जिससे हम लोग ए इनवर्स तुरंत निकाल लें। तो ये केवल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में आता है, जब आपका ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई है, ये हमको पता है। यहां से हमको क्या पता है कि अगर आपका ए क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, इफ ए इज ऑर्थोगोनल, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए ट्रांसपोज विल ऑल्सो बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये इजी है, ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर ए आपका है तो ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल तो होना ही पड़ेगा। एक फिफ्थ है, आई इज, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जो आई एन होता है ना, वो हमेशा आपका क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। आई एन क्या होता है आप लोगों का, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर। चलो पहले 5 पॉइंट ये नोट डाउन करो, और कोई डाउट हो तो बताना मुझे। ठीक है, फिर आगे हम लोग 1-2 पॉइंट और इसके देखेंगे।
चलो जल्दी से नोट डाउन करो, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से जितने भी हैं लिखिए। मेन याद रखना है ये, कि आपका बाकी भी याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये याद रखोगे आपको बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी क्वेश्चन, ये चैप्टर ऐसी है, अगर चीजें याद रहेंगी तो आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे। और हाँ, कोई भी प्रॉपर्टीज जो ये है वो तभी याद होंगे जब आप लिख लिख के याद करोगे। बैठो 5-6 पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखवाया ऑर्थोगोनल का, तो 6 के 6 पॉइंट विदाउट देखे लिखो, पहले पढ़ो, फिर 5-6 बार अपने से जितने भी ये पॉइंट्स हैं रोज लिखो, तभी आपको ये पॉइंट्स याद होंगे। ठीक है, तभी लिख के एकदम याद करो कि हाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ाया गया है तो सर ने उसके कितने पॉइंट बताए हैं, या पिछला वाला पॉइंट मैंने जब पढ़ाया था आपका कि ट्रांसपोज वाला या सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक वाला, उसमें कितना पॉइंट बताया है, वो याद कर करके लिखो, तभी याद होगा। कीजिए, समझ में आ रहा है? नहीं तो याद नहीं होगा, ये मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये ऐसे याद होगा, बार बार पढ़ पढ़ के याद होता है ये सारा चैप्टर, ऐसा चैप्टर है ये, और बहुत इजी चैप्टर होता है। कल एडवांस का पेपर हुआ है भाई, जो करंट 12th वाले बच्चे हैं वो कल उनका एडवांस का पेपर हुआ है, उसके क्वेश्चंस कल करेंगे, अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपके करने लायक होंगे तो कल ट्राई करेंगे उसके क्वेश्चन। कल संडे को था पेपर एडवांस वाले बच्चों का। चलो ये पेज हो गया होगा सभी का, अगला वाला पेज करिए। आई एन इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आई एन मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमेशा आपका एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, हमेशा। मैंने इन्वर्टिबल का ये बोला कि इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स निकल जाएगा, ए इनवर्स। और ए इनवर्स कब पॉसिबल होता है? जब डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आती है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स निकलना, वर्ड से समझ में आ रहा है, इन्वर्टिबल, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स को हम लोग एकदम लास्ट में पढ़ सकते हैं, जब हम बाकी सारी चीजें पढ़ लेते हैं तब पॉसिबल होता है। दैट्स वाई मेरे को आखिरी में पढ़ाना पड़ रहा है, पर बार बार उसका यूज आता है, दैट्स वाई मुझे बताना भी पड़ता है उसके बारे में। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। कल नहीं तो सैटरडे को करेंगे उसका क्वेश्चन, जब टाइम मिलेगा, पर करेंगे जरूर उसके क्वेश्चन, अगर आप लोगों के लिए आया हो, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं ना, 3-4 चैप्टर का इंक्लूड करके आए, 1-2 चैप्टर का, तो अगर वो चैप्टर नहीं हुआ होगा तो नहीं कर पाओगे, अगर हो गया होगा तो पक्का कर लोगे आप। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। प्रूफ करने का एक ही तरीका है, हमेशा याद रखना, कि जिस चीज को जो ले रहा है उसके बराबर मानते जाओ और फिर उसको फिर कर दो। नोटेड, ओके, आदित्य आर्यन का नोटेड, रोशनी का नोटेड, नौमान का, आदित्य का भी नोटेड हो गया, मानसी का, आर्या का, सभी का नोट डाउन हो गया मेरे हिसाब से। वेट, हाँ मैं वेट करेंगे भाई, लिख दो आप, लिख दिया करो भाई, ऐसे लिख दिया करो कि हाँ सर नहीं हुआ है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपका नोट डाउन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर एंड नोटेड, वेरी गुड। सभी का हो गया, ठीक है। चलिए अगला 6 नंबर, 6 जो नंबर है वो ऐसा है, A, B। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये तो पता ही है, A, B, चलो तो अभी भी लिख देता हूं, एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एन ऐसे डैश का मतलब क्या है, एन ऑर्डर है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ऑल्सो आपका ऑर्थोगोनल है, ऑर्थो ऑल्सो क्या आप लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हम लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखा है, ए भी ऑर्थोगोनल है और बी भी आपका, ए भी ऑर्थोगोनल है और बी भी ऑर्थोगोनल है। ठीक है, देन ए बी विल ऑल्सो बी ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या बताया, ए आपका ऑर्थोगोनल है,
बी आपका ऑर्थोगोनल है, स्क्वायर है एन का, तो ए बी जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। चलो जल्दी से इसका प्रूफ आप करो, बाकी लोग नहीं, इस बार आप करोगे, करो कि ए बी को भी हमको ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, करिए जल्दी से। ठीक है, नोट डाउन करिए, समझा रहा हूं ओमकार, पहले एक बार सबको नोट डाउन कर लेने दो 6 पॉइंट, तुम भी नोट डाउन करो। नोट डाउन करो और प्रूफ करो एक बार इसको जल्दी से सभी लोग। यस, दोनों एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एन बी दोनों। थर्ड पॉइंट क्या बताया, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई है, जैसे अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए आई है और मैंने बता के रखा है कि ए की मॉड ए नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो तो मैं दोनों तरफ इनवर्स ले लेता हूं, मैंने ए इनवर्स ले लिया, प्री मल्टीप्लीकेशन किया है, पहले मल्टीप्लाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, मैंने इसको आई लिख दिया, और ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है, ए इनवर्स होता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा किसके बराबर आता है, आई के बराबर आता है, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया आपका, ए इनवर्स के बराबर आ गया। यही जो थर्ड पॉइंट बताया मैंने, इसमें क्या डाउट था भाई। ये वाला प्रूफ अपने से करो, 6 पॉइंट अपने से करो भाई जल्दी से, हमको प्रूफ करना है कि आपका ए बी जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। जिसको प्रूफ करना होता है उसको मान लो कुछ, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डन, ओके। फोटो खींच के भेज सकता है नोमान, फोटो खींच के भेज सकता है, यहाँ पे तुम लोग फोटो भी भेज सकते हो, अगर किसी का ऐसा हुआ है ना तो एक बार आप फोटो खींच के भी भेज सकते हो। ओपन करो, वहीं पे देखना फोटो खींचने का ऑप्शन होता है, तो आप चाहो तो मुझे प्रूफ करके फोटो भी भेज सकते हो, अगर किसी को ये नहीं हो रहा तो मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। ओ लैपटॉप पर है, ठीक है फिर रहने दे, फिर कोई टेंशन की बात, ठीक है चलेगा। हो गया सभी का, हुआ क्या, डन, वेरी गुड, डन, वेरी गुड। चलो देखो, काफी लोगों का हो गया होगा, मेरे को किसको प्रूफ करना है ऑर्थोगोनल, इसको, तो मैंने क्या किया, इसको ये मान लिया सी बराबर ए बी बोल दिया, बोल सकता हूं, मैंने पहले बताया है मैट्रिक्स में ऐसे ही आएगा, जिसको जो प्रूफ करना है उसको आप कुछ मान लो, सीधी सी बात है। अब जैसे ही आपने माना तो हमको ये प्रूफ करना है सी इंटू सी ट्रांसपोज बराबर आई प्रूफ करना है, ये किसकी कंडीशन होती है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है, हमको ये प्रूफ करना है, तो भाई निकाल लो, सी इंटू सी ट्रांसपोज क्या आएगा, ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज आएगा, रिवर्सल लॉ से ए बी तो ए बी ही रहेगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू बी हो जाएगा। अब गिवन क्या क्या है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका आई है, एंड बी इंटू बी ट्रांसपोज आपका क्या है आई, तो ये देखो ये और ये दोनों मिलके क्या हो गए आपके आई हो गए, जैसे ये आई हुआ तो ए इंटू आई इंटू बी आ जाएगा, यहाँ पे मैंने बी
गलत लिख दिया क्या? हाँ, यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिखा रहेगा, गलत लिख दिया था। और साथ में आपका यहाँ पे लिख दो ए ट्रांसपोज आ गया, आ गया। अब देखो ये आई तो हट जाएगा, आई का कोई मतलब नहीं लिखा है, तो यहाँ पे एक सेकंड कुछ गड़बड़ लिख दे, दोबारा लिखने दो मुझे, यहाँ पे मैंने गड़बड़ गड़बड़ लिख दिया भाई, चलता है चलो। तो ये ए आई ए ट्रांसपोज, अब आई तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हट जाएगा, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब ये गिवन है किसके बराबर? आई के बराबर, ये देखो ये आई के बराबर आ गया। अब जैसे ही आई के बराबर आया, इसका मतलब ए बी क्या है आपका? सिमेट्रिक, सॉरी ए बी क्या है आपका? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो जल्दी से प्रूफ नोट डाउन करो, जल्दी से प्रूफ नोट डाउन करो। क्लियर है ना? इजी था, बस याद रख लो जिस चीज को मैट्रिसेस में कॉन्सेप्ट याद रख लो, जिस चीज को कुछ भी प्रूफ करना है कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल है, आइडेंटिपोटेंट है, निलपोटेंट है, इनवॉलेंट्री है, कुछ भी, पहले तो उस चीज को मानो। जैसे मैंने अभी तक जितने भी आपने प्रूफ देखे होंगे, जितने भी आप प्रूफ देखो पीछे, कुछ भी प्रूफ करना होता है मुझे, जैसे इसको प्रूफ करना था तो मैंने सबसे पहले इसको कुछ माना, इसमें देखो इसमें भी इसको मैंने कुछ माना, फिर यहाँ पे भी इसको मैंने कुछ माना, फिर मैंने इसको कुछ एज्यूम किया, और बाद में जो कंडीशन है वो लाके प्रूफ किया। तो आपको हर बार प्रूफ करने में यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये वाला चीज आप लोगों को? चलो अगला बढ़ते हैं, ठीक है। सातवां, लास्ट, पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको मैं भी वेक्टर से रिलेट करूंगा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, वेक्टर से रिलेट करूंगा, ठीक है। अब वेक्टर से कैसे रिलेट होगा, अब ध्यान से देखना, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू, मान लो आपका ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी ये 4x4 के लिए भी हो सकता है, बट अभी तो हम 3x3 का देखते हैं, ठीक है। B1 B2 B3, ये आ जाएगा आपका C1 C2 C3, ठीक है। ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखना, अभी कोई नोट डाउन मत करो। इफ ऑर्थोगोनल, इफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देन अगर ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका पक्का मतलब क्या है कि आपका इसका जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? आपका आई के बराबर होगा, ठीक है। तो A1 A2 A3 ये लिखा है, इधर आ जाओ, B1 B2 B3 ये लिखा है, C1 C2 C3 ये लिखा है। अब जैसे इसका आप ट्रांसपोज निकालो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखना, ट्रांसपोज दिख रहा है आपका A1 B1 C1 यहाँ आ जाएगा, A2 B2 C2 यहाँ आ जाएगा, A3 B3 C3, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर आपने ट्रांसपोज किया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा चीज आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, होगा तो ये क्या आ जाएगा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, यही आएगा A3 का स्क्वायर, ये आ गया पहला टर्म। दूसरा टर्म देखना, A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये क्या लिखा है? A1 B1 प्लस A2 B2 ये आएगा। फिर यहाँ से क्या जाएगा आपका ए प्लस में, यहाँ पे प्लस में लिखना भूल गया इसको, प्लस A3 B3 ये आएगा। लास्ट वाले स्टेप के पास आओ, तो A1 C1, यहाँ पे क्या आएगा? A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 यही आएगा। ये आपका लास्ट में प्रोडक्ट आएगा, आएगा। अब यहाँ पे ये दूसरा वाला, ये दूसरे वाले रो के पास आओ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, देखिए कि सर यहाँ पे तो वही सेम चीज आएगी जो यहाँ पे लिखा है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ये आएगा, आएगा। यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि सर ये वाली चीज आपका इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये वाला चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, होगा। तो यहाँ से क्या आएगा? B1 C1 प्लस B2
C2 प्लस B3 C3। ये तो मैं पूरा आपको प्रोडक्ट करके बता रहा हूँ, ये समझ जाओ। जो हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था ना, वो पूरा दोबारा एक बार आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। फिर लास्ट स्टेप पे आ जाओ, तो ये वाला पूरा चीज पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे क्या आएगा, A1C1 प्लस A1C1। यहाँ पे मैंने गलत लिखा, क्या यहाँ पे A2 लिखा है, ठीक है, ये A2 लिखा है, ये A2C2 प्लस A3C3। आपको पता ही है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, इस वजह से सिमेट्रिक भी होगा, तो ये वाली सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो ये वाली चीज अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका B1C1 प्लस B2C2 प्लस B3C3। लास्ट में क्या आएगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर। कोई ये मत बोला कि सर कॉर्नर में लिख दिया, मुझे भी लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये आपका किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। आई मतलब क्या आपका 1 1 1 0 0 0 0 0 0 होगा। अब दोनों मैट्रिक्स क्या है आपके, बराबर है। दोनों मैट्रिक्स क्या है आपके, बराबर है। दिख रहा है आपको दोनों मैट्रिक्स बराबर। तो अब जैसे ही आपको दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर दिखा, तो मैंने कंपेयर किया, तो जैसे ही कंपेयर करोगे ना, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। अब यहाँ पे C1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर, ये आपका तीनों किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। और इसके बाद समेशन A1 B1। अब समेशन A1 B1 का मतलब आप समझ गए होंगे, ये वाली चीज को लिख रहा हूं A1 B1 को, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद समेशन A1 B1 लिख दिया, समेशन लिख दो A1 C1, ये लिख दो, और समेशन B1 C1 लिख दो। ये सारे किसके बराबर है आपके, 0 के बराबर है। आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई होगी। समेशन A1 मतलब क्या, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। वैसे A1C1 का मतलब समझ गए होगे, B1C1 का मतलब समझ गए होगे। ये बेसिकली अगर आपका देखा जाए तो ये होता है कंडीशन। अगर आपको एलिमेंट दे रखे हो तो ये दे रहा होता है कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस, ठीक है। यहाँ पे अब आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे आपको और बताऊंगा। पहले ये वाली चीज आप लोग नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट है, सिंपल सा प्रोडक्ट तो आपको समझ में आता ही है, तो जल्दी से पहले ये नोट डाउन करो। इसके आगे की इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आगे आपको वेक्टर से इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वेक्टर से याद रखना कैसे रिलेट होगा, आप थोड़ा समझ जाओगे, देखिए जल्दी से करो नोट डाउन। नोटेड। प्रियंका टाइम से आया करिए नेक्स्ट टाइम से। आप पहले एडिट थे क्या, या अभी आप आए हो, कैसे मिस हो जाएगा। प्रियंका पहले से एडिट थे या अभी आप ऐड हुए हो, एक बार बता दो। कोई टेंशन नहीं है, एडिट थी, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत चलेगा। मुझे बता, मतलब ऐसे बाद में दिखता है ना कि ज्वाइन हुआ है, तो पता नहीं चलता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नोटेड नोटेड, जल्दी से करिए भाई नोट डाउन सभी लोग। चलो ये वाला पेज मेरे हिसाब से सबका नोट डाउन हो गया होगा, ठीक है, नोटेड, वेरी गुड। वेट, हाँ वेट करेंगे भाई, बिल्कुल वेट करेंगे।
सभी का हो गया। चलो अगला पेज जल्दी से ये नोट डाउन करो। हाँ ये पेज जल्दी से करो। अब इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं रिलेट करना चालू करूंगा। कंडीशन है ये पूरा, ठीक है। अगर आपका एलिमेंट दे रखा हो तो ऐसे आप कंडीशन लिख सकते हो। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से हो गया होगा। मैंने क्या किया, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। मैंने एक समय के लिए मुझे ये दिखा a1 प्लस ये दिखा, मुझे ये दिखा। तो मुझे आप लोगों ने वेक्टर में मैंने क्या बोला कि लेट एज्यूम, जो आपका मैं चाहूं तो रो है, रो के तरीके से भी एज्यूम कर सकता हूं, कॉलम के तरीके से भी एज्यूम कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी केवल रो के जो ये रो दिख रहा है, ये पूरा रो है, इसको अभी एक वेक्टर एज्यूम किया है। ये वाली चीज को एक अभी एक वेक्टर एज्यूम किया है। मैंने क्या किया, इसको एक वेक्टर एज्यूम किया। तो मैंने एज्यूम किया ऐसे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। उसी तरीके मैंने से एक v2 एज्यूम किया, ये हो जाएगा आपका b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये एज्यूम किया। फिर मैंने v3 एक एज्यूम किया, वो एज्यूम किया आपका c3, यहाँ पे c1 लिखा है, c1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप एज्यूम किया। तो आप लोगों को यहाँ पे फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट, क्या फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट समझा नहीं, चलो देखते हैं साथ। अभी देखो इधर, ठीक है, ये दिखा आपको। तो सर ने आपको फिजिक्स में ये तो बताया होगा कि अगर मैं बात करूं, इसका आपको ये दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, ये वाला चीज क्या लिख के रखा है, मैग्नीट्यूड लिख के रखा हुआ है। अगर आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा तो मैग्नीट्यूड, और सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालू तो क्या आएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट a3 स्क्वायर। उसको स्क्वायर करोगे तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ क्या इन तीनों से कि आपका v1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v3 मैग्नीट्यूड, तीनों क्या है, इक्वल। याद रखना ये मैंने मैग्नीट्यूड बोला है, क्या बोला है आपका, मैग्नीट्यूड बोला है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट v1 डॉट v2, v1 डॉट v2 डॉट, याद रखना क्रॉस नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, डॉट की बात कर रहा हूं, या v1 डॉट v3 या v2 डॉट v3, ये आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये क्या आ रहा है आप लोगों का, जीरो के बराबर आ रहा है। ऑल्सो, ये ऑल्सो करके, ठीक है, ये आपको यहाँ पे, क्योंकि डॉट में क्या होता है, डॉट में आप लोगों को बताया गया कि v1 डॉट अगर v2 लोगे तो आई कैप और आई कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं, जे कैप और जे कैप वाले, के कैप और के कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं। ये आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता था। v2 डॉट v2 में वही देखो, अब अगर आप v1 डॉट v1 डॉट v2 करो तो आपका a1 b1 ये वाला चीज आ जाएगा। फिर आप अगर v1 डॉट v3 करो, v1 डॉट v3, तो आपका ये वाला चीज आ जाएगा। और आपका अगर v2 डॉट v3 करोगे तो आपका ये वाला चीज आ जाएगा। तो दिख रहा है आपका सबका सब किसके बराबर आ गया, ये जीरो के बराबर आ गया। मैंने लिखा भी उसी ऑर्डर में, अगर ये लिखा है तो नीचे ये, फिर ये लिखा है तो ये लिखा, फिर ये लिखा है तो ये वाला लिखा, क्लियर। अब अगर मैं इसको एक वर्ड के फॉर्म में लिखूं, किसके फॉर्म में, एक वर्ड के फॉर्म में इस वाले पॉइंट को लिखूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा रोज, ध्यान से देखना, एक सेकेंड, रोज ब्रैकेट में कॉलम्स, रोज कॉलम्स ऑफ ए 3x3 ऑर्थोगोनल, 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ट्रीटेड एज components components of three components of three mutually perpendicular unit vector, क्लियर। चलो अब जल्दी से ये वाले पॉइंट को नोट डाउन करो, इसको मैंने वेक्टर से कंपेयर किया है यहाँ पे इस पॉइंट को,
इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको नोट डाउन करो, ठीक है। चलो करो जल्दी से। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ सर A1 A2 A3 का स्क्वायर आपका 1 के बराबर है, तो इसका मतलब बेसिकली ये जो V1 है आपका क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आ जा रहा है, ये भी आपका सारा यूनिट वेक्टर, ये भी आपका यूनिट आ गया, ये भी आपका यूनिट आ गया। हाँ, और तीनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो ये क्या हो गया, आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए, मतलब तीनों के बीच जो एंगल है वो क्या एंगल है आपका, 90 डिग्री है। तो आप 3D में जाओगे तो एक्स वाई जेड, करो नोट डाउन जल्दी से। क्लियर? प्लीज रिपीट लास्ट स्टेप वन, ये वाला, हाँ, V1 डॉट V2 डॉट प्रोडक्ट, क्या लिया मैंने यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट लिया, मैं इसको लिख भी देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। V1 डॉट V2, V1 डॉट V2 का मतलब क्या होता है, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, जैसे ही डॉट लोगे तो आई कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं, जे कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं और के कैप वाले मल्टीप्लाई होते हैं। आप वेक्टर में ये पढ़ा होगा कि A1 V1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये लिख के रखा है पहला वाला, ये वाली चीज लिख के रखी हुई है, ठीक है। फिर V1 डॉट V3 मतलब क्या, पहला और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट, तो अगेन आई कैप वाले आई कैप वाले, तो A1 C1 A2 C2 A3 C3 और सबके बीच क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। और लास्ट V2 डॉट V3 B1 C1 B2 C2 B3 C3, सबके बीच क्या आएगा, प्लस, और वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर, ये दे रखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया श्रावणी? ठीक है, श्रावणी क्लियर हो गया। V1 डॉट V2 का मॉड क्यों लगाएगा, V1 डॉट V2 तो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट में तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट तो वैसे भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी में मॉड लगा के क्या मतलब है, स्केलर क्वांटिटी में मॉड लगाने के क्या मतलब है, वो तो मैग्नीट्यूड ही होता है स्केलर क्वांटिटी, उसमें मॉड थोड़ी लगेगा, मॉड तो केवल उसमें लगा ना, मॉड का मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मॉड का मतलब क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, ये देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे इस चीज, इसी वजह से इस चीज को। क्लियर भाई, एवरीवन क्लियर? हाँ, यूनिट वेक्टर ये बोल सकते हो कि कंडीशन है कि अगर A1 प्लस A2 मतलब अगर रो के सारे, अब याद रखना, यहाँ पे चाहूं तो मैं ऐसे ये भी कर सकता हूँ, ये पूरा इसको मैं एक मान सकता हूँ वेक्टर, तो इसका भी A1 प्लस B1 प्लस C1 का स्क्वायर आ जाएगा, A2 प्लस B2 प्लस C2 का स्क्वायर, A3 प्लस B3 प्लस C3 का स्क्वायर, वो भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो वो मैं वेक्टर ट्रीट कर सकता हूँ, अभी मैंने रो को एज ए वेक्टर ट्रीट माना है, ऐसे में कॉलम को भी वेक्टर ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड मतलब वो यूनिट वेक्टर रहेगा, ठीक है, अगर मैं एज अ वेक्टर ट्रीट कर लू तो। चलो अगला, ये लिखो, ये जल्दी से करिए नोट, हाँ वही नोट लिख डालो जल्दी से, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर डालो। यहाँ देखो, इसका मतलब मैंने आपको मतलब बताया कि अगर मैं कभी ऐसे लिखूं, रो कॉलम, ये एक स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ये कितने स्टेटमेंट लिख के रखे हैं, दो स्टेटमेंट, रोज ऑफ ए 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स treated as component of three mutually perpendicular unit vector, फिर या ऐसे भी पढ़ सकते हो, कॉलम ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स treated as component of थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ये भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट लिखा है, बस लिखने के लिए मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। चलो करो जल्दी से। रो या कॉलम किसी को भी मैं यूनिट वेक्टर एज्यूम कर सकता हूँ, नोटेड, वेरी गुड। अभी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर करेंगे, अभी जो आखिरी में नोट लिखा है उसी के ऊपर करेंगे, आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा क्वेश्चन। हो गया? नोटेड, वेरी गुड, सभी का हो गया होगा।
क्वेश्चन जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आज का क्या है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए सी प्लस बी डी बराबर 0, देन फाइंड then find a square, then find a square plus c square and ab plus cd, ये निकालना है। चलो देखो, ट्राई करो। बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख लो, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी लिख दोगे तो सेम ही चीज है, वो भी वही आएगा जो आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। सोचो एक समय के लिए, ए बी सी डी टू आर है आपका। करो, सोचो एक बार। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर मैं एक समय के लिए, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, हाँ 1, बिल्कुल 1,0 बिल्कुल सही है वेदांत, करेक्ट आंसर आया, 1,0 ही आएगा उसका आंसर, ठीक है, करेक्ट। किसी को थोड़ा और सोचना है या मैं बताऊं? एक बार आप सोचो एक बार। वेदांत को थोड़ा सा ये क्लिक कर गया, लास्ट वाले टॉपिक से इसको रिलेट किया है। हाँ वेट है भाई, करिए। हाँ 1,0 तभी समझ गए। वेरी गुड, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड आर्या। क्वेश्चन बना ही इस मेथड के लिए और कोई मेथड के लिए बना ही नहीं है ये क्वेश्चन। यस कमलेश, आपका भी आ गया। देखिए ध्यान से, लेट, मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे ये दिखा ना तो मेरे दिमाग में आया कि सर एक काम करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साथ में ए सी प्लस बी डी आपका 0 दे रखा है। तो कहीं शायद तक मैंने किए मैट्रिक्स एज्यूम किया, ए बी सी और डी। जैसे ही मैं अगर ये मैट्रिक्स एज्यूम करूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि सर ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है आप लोगों का? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा आपका? ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर एज अ रो ट्रीट करूं, तो रो के तरीके से अगर ट्रीट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 दे रखा है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 दे रखा है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो। ये अगर मैं एक तरीके से इसका ये वाला एक वेक्टर मान लिया मैंने, ए वेक्टर मान लिया, ये मान लो v1 मान लो ये पहले वाले को, और दूसरे वाले को आप v2 मान लो, तो v1 का मैग्नीट्यूड दे रखा है, देखो v1 का मैग्नीट्यूड 1 है, v2 का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर ये 1 दे रखा है, और आपका दोनों का डॉट भी 0 दे रखा है, देखो v1 डॉट v2 आपका ये 0 दे रखा है, जब मैंने इसको क्या एज अ रो ट्रीट किया,
अब मैं इसको कॉलम भी ट्रीट कर सकता हूं। जैसे ही अगर मैंने कॉलम ट्रीट किया तो दिख रहा है कॉलम ट्रीट करते ही, तो कॉलम ट्रीट करूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 आ जाएगा, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब ए बी प्लस सी डी, ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कब आया, व्हेन वेक्टर व्हेन कॉलम इज, एक मिनट आप इसको ऐसे मत लिखो, व्हेन कॉलम इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर, व्हेन कॉलम इज ट्रीटेड एज टू वेक्टर्स। क्लियर, ठीक है। तो ये इसी, ये क्वेश्चन बना ही इसी इनपुट मेथड के लिए है, मतलब देखा जाए तो इसी तरीके से ही हो पाएगा। बाकी से ट्राई करने जाओगे बहुत लेंदी जाएगा, कोई शायद तक आंसर भी ना आए, बना ही इसी के लिए। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर है सर, कैन यू रिपीट। मैंने क्या बताया कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिखा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिखा, और मुझे ये भी दिखा ए इंटू सी 0 है, बी इंटू डी 0 दिखा। तो मैंने बोला भाई शायद तक कहीं पे मुझे ऐसी थ्योरी पढ़ाई गई थी। क्या थ्योरी पढ़ाई गई थी कि अगर मैं इसको पहले वाले को एक वेक्टर मान लू, दूसरे वाले को एक वेक्टर मान लू, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो शायद तक उस जो ये जो वेक्टर है उनको मैं मैट्रिक्स एज्यूम कर सकता हूं, एज अ मैट्रिक्स लिख सकता हूं। लिखा मैंने, ये पहले इसको ए बी बोला, इसको सी डी बोला, अब ये V1 बोल सकते हैं, ये V2 बोल सकते हैं, V1 डॉट V2, V1 और V2 दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या दे रखा है आपका 0 दे रखा है। तो शायद तक ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब ये कैसे आया, जब ये एज अ रो ट्रीट किए। कब ये कब आया, जब आप रो के तरीके ट्रीट कर रहे हो। तो मैंने बोला था भाई कॉलम के तरीके भी ट्रीट कर सकते हो, तो मैंने एज अ कॉलम दो वेक्टर एज्यूम कर लिया। दो वेक्टर अगर कॉलम एज्यूम करोगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड 1 आएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मैग्नीट्यूड 1 आएगा, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर, चलो अब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, अब क्लियर हो गया होगा, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से लगता नहीं बताने की जरूरत है। नोट डाउन करिए। वेरी गुड, क्लियर एंड नोटेड, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का हो गया क्लियर एंड नोटेड हो गया। क्लियर एंड नोटेड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अल्फा कॉमा बीटा गामा if 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड ऑल्सो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा पॉजिटिव। चलो करो जल्दी से, अल्फा बीटा गामा बताओ, और साथ में मुझे ये दे रखा है कि आपका क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। करिए जल्दी से। 10 सेकंड, पता है 15 सेकंड में अगर वो कंडीशन रहेगी तुरंत याद, तुरंत हो जाएगा। यूनिट वेक्टर वाला क्या था, यूनिट वेक्टर जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। अब ऐसा आप रो लोगे एज अ कॉलम लोगे, ये आपके ऊपर सोचना है, ऐसा रो लोगे या एज ए कॉलम लोगे वेक्टर को, ऑर्थोगोनैलिटी वाले केस को। जल्दी से अब करो।
अल्फा वन गलत है भाई, अल्फा वन गलत है। अल्फा वन गलत है, नहीं गलत है। ऐसा वेक्टर एज्यूम करो, मैग्नीट्यूड वन होता है। इससे ज्यादा मैं हिंट क्या दूं, इससे ज्यादा मैं हिंट क्या दूं आपको। ऑर्थोगोनल दे रखा है। यस करेक्ट, श्रावणी बिल्कुल करेक्ट। अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस वन बाय रूट टू, बट केवल प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। क्वेश्चन में गिवन है अल्फा पॉजिटिव है आपका, तो माइनस नहीं लोगे आप। ऐसी बीटा निकालो। बिल्कुल सही श्रावणी, करेक्ट। माइनस के लिए चलो छोड़ दिया। हाँ बीटा वन बाय रूट सिक्स करेक्ट। गामा भी आ गया आपको, मैं समझ गया गामा भी आ जाएगा आपका। अरे अब इतना तो सोच लो भाई बाकी लोग। हाँ करेक्ट, वन बाय रूट थ्री, बिल्कुल करेक्ट, सही सोचा आपने, करेक्ट। यस, अब सही सोच रहे हो, एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही। यस देखो भाई, ध्यान से, मैंने क्या बताया था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आप ऐसा क्या ट्रीट कर सकते हो, वेक्टर। अब मेरे पास ऑप्शन है, एज अ रो करूं या एज ए कॉलम करूं। ठीक है, तो मैं कॉलम करूंगा, रो क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि रो में देखो बीटा गामा सब आएगा, बीटा अल्फा बीटा गामा सब आएगा, अल्फा बीटा गामा सब आएगा, तो उसको सॉल्व कर पाना बहुत टफ होगा। तो मैं दोनों कर लो, दोनों से आ जाएगा, दोनों से चलो। ये मैंने इसको एज्यूम किया एक वेक्टर v1, इसको एज्यूम किया एज ए वेक्टर v2, और इसको एज्यूम किया एज ए वेक्टर v3। कर लो। अब आपको पता है कि v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, वन के बराबर। तो टू अल्फा स्क्वायर विल बी वन, तो अल्फा विल बी प्लस माइनस वन बाय रूट टू। तो यहां से अल्फा की वैल्यू केवल प्लस वाला लेंगे, किसी को इस चीज से डाउट नहीं होगा। अब यहां पे देख लो इसका, तो ये कितना आ जाएगा आपका, टू बीटा का स्क्वायर, टू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी वन। ये अंडर रूट होता है मैग्नीट्यूड वाइज, ऐसा v1 बोले तो v1 का मैग्नीट्यूड वन होगा, v2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन होगा, v3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी वन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अंडर रूट होता है, बट वन सामने लिख के रखा था, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, अब यहां से दिख रहा है सिक्स बीटा स्क्वायर बराबर वन, तो बीटा बराबर वन बाय रूट सिक्स, माइनस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि माइनस समझ गया हो गया। अब ये तीसरे वाले को कर दो, तो अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वन, तो यहां से गामा वन बाय रूट थ्री आ जाएगा। क्लियर, हाँ करेक्ट, सही निकाला, करेक्ट भाई। नोट डाउन करो अब जल्दी से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर मैंने ऐसा रो वेक्टर क्यों नहीं एज्यूम किया, क्योंकि रो करने जाओगे ना तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऐसा आएगा फोर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर वन। ये करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगला वाला भी सेम चीज आएगा। तो इसको सॉल्व कर पाना समझ में आ रहा होगा कि सर बहुत टफ है, कैसे सॉल्व करोगे भाई इसको। क्लियर है, यहाँ फोर होगा, ये फोर है। अब सही, अब समझ गया तू ना, प्रणव समझा, टू बीटा का स्क्वायर करेगा ना। अरे इसका स्क्वायर करो, v2 का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इस वाले वेक्टर का वेक्टर v2 क्या होगा हमारा। अगर मैं v2 वेक्टर बोलूं तो क्या आएगा, टू बीटा आई कैप प्लस बीटा जे कैप, फिर इसके बाद माइनस बीटा के कैप,
अब करो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या आएगा इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 6 बीटा स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर रहता है ये, ठीक है, इज इक्वल टू 1। क्लियर? चलो सभी को आ गया होगा, नोट डाउन करो जल्दी से। क्लियर हो गया ना? क्लियर, जल्दी से, ठीक है। बाकी दूसरा मेथड भी है, जो अगर आप किसी को ये ऐसे नहीं समझ में आया होता ना, तो दूसरा मेथड आपका ये था क्या, कि आपका a इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर कर दो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बट वही है कि हमने जब इसका रिजल्ट लिखवा के रखा हुआ है, इसका जब रिजल्ट लिखवा के रखा है तो हम रिजल्ट याद रखते हैं। ऐसे क्यों फालतू का चीजें करें हम लोग, ऐसे क्यों फालतू का मल्टीप्लाई करें, लेंदी जाएगा ऐसे। चाहो तो आप ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो, और दूसरा मेथड तो ये है जो हमारा एकदम बेसिक्स से स्टार्ट होगा, कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा a इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर होगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हाँ, बट अगर ऐसा रिजल्ट मेरे को याद हो गया कि कभी अभी हमेशा रो का स्क्वायर प्लस रो का स्क्वायर, रो का स्क्वायर, या कॉलम का स्क्वायर, कॉलम का स्क्वायर, कॉलम का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो आप समझ रहे हो, वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अगर ऐसा मेरे को डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपका यहाँ पे बहुत टाइम बचेगा। वही है कि आपने देख लिया होगा कि अगर आपका रिजल्ट याद होता तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं था। हाँ, और ये अगर रिजल्ट याद नहीं है तो आपको 3 मिनट तो लगेगा ही मिनिमम करने में, जो मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो। करेंगे, टेंशन मत लो, ये धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन ना लो। अभी आएगा क्वेश्चन, इसके एक दो क्वेश्चन ये ऐसे ही होते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन आते रहेंगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो हो गया, और क्वेश्चन लेंगे बाद में, आज के लिए इतना काफी है इसमें क्वेश्चन, अगले लेक्चर में लेंगे इसका, अगर मेरे को मिला तो। एडजॉइंट नेक्स्ट हेडिंग है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, लिख लो जल्दी से हेडिंग लिखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली चीज एडजॉइंट, जो भी चीजें अब निकाल रहे हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल, एडजॉइंट, सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होती है। सारी चीजें क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होती है। अब बोला कैसे जाता है, मान लो मैंने ए कोई एक मैट्रिक्स लिया है जहां पे आपका ए आई जे ये लिख के रखा हुआ है, और ये आपका n क्रॉस n है, ये क्या है आप लोगों का n क्रॉस n है। तो एडजॉइंट ए को ऐसे लिखा जाता है ए डी जे, एडजॉइंट ए विल बी, इसको रीड ऐसे करते हैं, एडजॉइंट ए डी जे लिखा हो फिर ब्रैकेट में ए लिखा हो, तो कैसे रीड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्या रीड किया जाता है इसको, एडजॉइंट ऑफ ए रीड किया जाता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कैसे किया जाता है, इसका भी तरीका है, क्या करिए, सी आई जे का ट्रांसपोज n क्रॉस n। कोई मेरे को बताएगा सी आई जे है क्या, क्या मुझे कोई बताएगा कि सर सी आई जे है क्या, सी आई जे को फैक्टर, करेक्ट, को फैक्टर, बिल्कुल करेक्ट भाई, को फैक्टर मैट्रिक्स है ये, को फैक्टर मैट्रिक्स है। माइनस ए आई जे नहीं होता उत्कर्षा, कभी कभी प्लस भी होता है, डिपेंड करता है साइन के ऊपर, याद है सी आई जे का फॉर्मूला था हम लोगों का -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, और मैंने आपको उसका साइन बता दिया था, प्लस माइनस प्लस, हम ये भूल जाते हैं और ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये लिखते थे, बिल्कुल सही। क्या है लोगों का को फैक्टर मैट्रिक्स है। तो क्या करना है, एग्जाम्पल से देखो, क्या करो, मेरे को अगर मान लो कोई भी ए एक मैट्रिक्स दे रखा रहेगा, मैं क्या करूंगा, अगर मुझे उसका क्या निकालना है, आप लोगों का एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है उसका, एडजॉइंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालूंगा और उसका क्या ले लूंगा, ट्रांसपोज ले लूंगा, क्या ले लिया जाएगा उसका, ट्रांसपोज ले लिया जाएगा। दोबारा सुनो, क्या होता है, मैंने अगर किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका क्या निकालूंगा, मैं को फैक्टर मैट्रिक्स निकालूंगा, पहले को फैक्टर मैट्रिक्स निकाला
और ट्रांसपोज ले लिया। टी का मतलब क्या है यहाँ पे, ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ले लिया। क्लियर, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जांपल देखते हैं, समझोगे। सबसे पहले 2x2 कर लो, तो 2x2 क्या है आपका, 2 0 3 5 है। तो चलो चलो भाई इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, क्या बोले मैंने, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो और ऊपर लिख दो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बाद में लेते रहना। तो इसका इसके रिस्पेक्ट में कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले वाले के ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। इस वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, एक मिनट गड़बड़ हो गया। अब इस बार, अब ये वाला हो गया 5 2 हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट पे यहाँ पे ये आएगा, ये हटा और ये हटा, हटा जैसे अगर आपका हटा, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 विथ माइनस, और -0 को तो माइनस लिख दो। अब ट्रांसपोज ले लो, तो जैसे ही ट्रांसपोज लिया तो 5 कॉमा -3 0 2, ये क्या आ गया आपका, इसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, कोफैक्टर निकालने आपको आना चाहिए, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अब ये ट्रांसपोज, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप एज अ रिजल्ट बोल सकते हो 2x2 का, 2x2 का रिजल्ट है डायरेक्टली PQRS। क्या रिजल्ट है, एडजॉइंट ए निकालने का 2x2 का। क्या करो, ये दो एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो, तो एस पी और बाकी दो जगह माइनस लगा दो। दो एलिमेंट को, जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उनको क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, और बाकी दो जगह पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका एडजॉइंट, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट बोल सकते हो या ट्रिक बोल सकते हो, जो बोलना चाहे, आपका मन कर रहा है वो करता। ठीक है, चलो तो जल्दी से ये नोट डाउन करो। 3x3 का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, 3x3 का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। पहला पेज हो जाए तो नोट डाउन, नोटेड लिख देना। 3x3 का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 2x2 का मैंने बता दिया। होमवर्क है CAHA में अप टू क्वेश्चन नंबर 72 कर डालो। CAHA में क्वेश्चन नंबर -q की जगह माइनस, देखते हैं लास्ट वाले पेज में, देखते हैं लास्ट वाले पेज में देखते हैं। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लो मानसी, फिर अगला पेज में देखते हैं। ठीक है, हाँ होमवर्क उसमें था। अब 72 तक रहेगा। CAHA आपको 72 तक करना है, आज बिल्कुल भी होमवर्क नहीं है। नोटेड, नोटेड सभी का। ठीक है, हाँ देखते हैं वो डिस्कशन टाइम वही शाम को करेंगे, रात को 8 बजे। 8 बजे डिस्कशन, 8:30 से लंच, डिनर करो फिर। पहले हो जाए तो पहले भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सबका पहले हो जाए तो भेज देना। चलिए अगला, नेक्स्ट, यहाँ पे माइनस, नहीं नहीं मानसी, मैंने देखो यहाँ पे ट्रांसपोज लिया, देखो ये देखो 2 5, तो ट्रांस एडजॉइंट देखो, ये दो एलिमेंट एक्सचेंज हुए हुए, और यहाँ पे देखो केवल माइनस लगा, ये दिख रहा है, यहाँ -3 और -0, तो वही सेम चीज मैंने दिखा है। ये डायरेक्टली, एक सेकेंड, यहाँ पे एस, हाँ सही लिखा है, बिल्कुल सही। ठीक है, 2x2 में क्या करो, केवल एक्सचेंज कर दो, ये दो एलिमेंट को एक्सचेंज कर दिया, और बाकी दो जगह पे क्या लगा दिया, माइनस। क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर, सही लिखा है पूरा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पूरा आएगा, खत्म हो जाएगा ये, थर्सडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे तक चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा आएगा। नोटेड, ठीक है मानसी, क्लियर हुआ आपको, एक बार बता दो मुझे, जिसका हो गया वो जा सकता है, जिसका हो गया हो वो जा सकता है। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, चलो नोट डाउन हो गया होगा। 3x3 का अगले लेक्चर में देखेंगे। 2x2 का तो देख लिया, 3x3 का अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज मैं हमारी जीतेगा। आज तो मुंबई भाई, मुंबई, आरसीबी सपोर्टर हम है ही नहीं कभी, आरसीबी है पर पहले मुंबई। ठीक है, चलिए बाय बाय। हाँ ले लेंगे, टाइम मिलेगा तो जैसे ही ले लेंगे। ठीक है, एक ही चैप्टर एंड होगा, तो चैप्टर एंड होने के बाद ले लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर तो मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। कल का मैच पूरा देखा भाई, पूरा पूरा लास्ट तक, जो आखिरी में तेवतिया ने बैटिंग की, अल्टीमेट। चलिए ठीक है, जा सकते हैं आप लोग अब।
कल डिस्कस करेंगे बाकी मैच का। बाय बाय। अरे इतना मैच मत देखा करो अभिषेक, मेरा चलता है, तुम लोग का भी नहीं चलता, ठीक है, तुम लोग पढ़ाई करो। चलिए बाय बाय, जा सकते हैं।